तो ये कहानी है आइन की, जिसके पास उस दुनिया की सबसे वाहियात स्किल थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर था। इतने कमजोर होने की वजह से उसके पार्टी के लोग खतरा आने पे उसे अकेला छोड़ के चले गए और फिर आइन मारा जाता है। लेकिन मरने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती। तो बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमय लड़की उसकी जान बचा लेती है। ना जाने कैसे आइस उस दुनिया का सबसे पावरफुल ताकतवर शख्स बन जाता है। चलो जानते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को एक तलवार के साथ एक बड़े से चूहे पे हमला करते हुए देखते हैं। यहाँ पे एक मेज थी जो एक स्पेल कास्ट कर रही थी, लेकिन उसमें उसे एक वक्त चाहिए था, इसीलिए इसका दूसरा साथी उस चूहे से लड़ रहा था। वो अपना खतरनाक हमला करके उस चूहा को घायल कर देता है, लेकिन फिर भी वो चूहा मरता नहीं। और इतनी ही देर में इस लड़की की चैंटिंग पूरी हो गई थी। स्पेल्स कास्टिंग पूरी हो जाती है। के बाद उस चूहे की ओर एक फायर बॉल मारती है और वो चूहा आग में जलकर भस्म हो जाता है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर उसे हरा दिया, लेकिन उसके साथ एक और साथी है जो उनका सारा सामान उठाता है। ये दोनों उसके अच्छे साथ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी स्किल बहुत ही बेकार है और इसका नाम आइन है। और इतना सारा सामान होने की वजह से ये लड़का तभी गिर जाता है, जो देख कर ये दोनों कहते हैं, अरे ये तो किसी काम का भी नहीं है। जिस पर आइन कहता है, ये बैग्स बहुत भारी है। जिसके बाद आइन उस मरे हुए चूहे के पास जाता है, क्योंकि अब उसकी बारी आई है। क्योंकि आइन के पास लो क्लास एप्रेजन है और हमें बताया जाता है कि जब हम पैदा होते हैं, गॉड ऑफ फ्लाइट हमें एक जॉब देती है। गॉड ऑफ फ्लाइट एक हमें स्किल देती है और फिर अपने स्किल पे काम करके अपनी एबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो जॉब है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही चलती रहती है और कभी भी नहीं बदलती। इन जॉब को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले आते हैं रियल क्लास, जो टॉप पे होते हैं, इसमें अमीर व्यापारी और मिलिट्री जस्टिस होते हैं। ती है हाई कॉमन क्लास, जिसमें तलवारबाज, जादूगर और वो सभी शामिल होते हैं जो लड़ सकते हैं। और इसी टीम में आते हैं आइंस के वो मेंबर। आखिर में आते हैं सबसे नीचे वाले, लो कॉमन क्लास, इसमें पीजर्स और एफिजर्स शामिल होते हैं। जो लोग वो लड़ नहीं सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फॉक्स आपके पेरेंट्स से मिलती है और आप उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन आइन ने अपने माता पिता को अपनी छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था, इसीलिए खुद वो अपने अलग रास्ते पे चलने लगा, एडवेंचरर बनने की राह पर। उसने जिंदगी में अमीर बनने का सपना देखा था, लेकिन यहाँ तो आफिर का इस्तेमाल एक मरे हुए चूहे पे कर रहा है। पता चलता है कि ये चूहा एश रैंक का था, लेकिन इस चूहे का बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कई चीज बनाने में उपयोग किया जा सकता है। आइन इसका दांत निकालने का कोशिश करता है, लेकिन आइन ऐसा कर नहीं पाता है, सो आइन इनसे मदद मांगता है। साथ में आइन बोलता है, ये मैं इस बेकार से चूहे को क्यों छूऊंगा, काम तो तुम्हारा है। जिसके बाद सोई आइन में एक लात मार देता है, जिससे आइन दूर गिरता है। जिसके बाद वो लड़की ने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई। अब तुमसे ये छोटा सा भी काम नहीं हो रहा, अरे तुम्हारा तो एहसानमंद होना चाहिए। फिर आइन यह कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो मन में सोचता है कि ये दुनिया सबके लिए बराबर नहीं है। के बाद उस चूहे का मुंह खोलता है। के बाद उस चूहे के मुंह के अंदर एक चाकू डालता है। ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा औकात कितनी है, यही तुम्हारा काम है। सच में तुम्हारा एवरेज स्किल बहुत अच्छी है। यहाँ आइन एक चाकू से उस चूहे का दांतों निकाल रहा था। तो स्किल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी टूल से ऐसा किया जा सकता है। आइन उस चूहे का दांत निकाल कर सोचता है, दोनों ने सही कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ मॉन्स्टर से उसके शरीर के अंग बाहर निकाल सकता हूँ। फिर वो दोनों आइन से ये बात कहकर उससे दूर जाने लगते हैं। ये तुम्हारा काम है, तुमने बहुत अच्छे से किया और ऐसे ही कहते रहो, करते रहो। आइन मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, इनको इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इस बेइज्जती को सहनी पड़ेगी। इनके पीछे जाने लगता है। अब वो इस डंजन से आगे जाने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इसे एक मरा हुआ हेलहॉर्न नजर आता है। ये करके जोइन एलन को कहता है कि इसका मटेरियल कलेक्ट करो। रायन कहता है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा, लेकिन के इस डंजन में सिर्फ हमारे सिवा और कोई नहीं आया है,
लेकिन जोइड लात मारकर आयन को कहता है कि बकवास करना बंद करो और अपना काम करो। इन आयन यहीं पे परेशान था। यहीं पे फिर जोइन कहता है कि आज तो चांदी ही चांदी है, रात तो हम मस्त शराब पिएंगे, उसके बाद फिर रात को हम दोनों मजे भी करेंगे। तो ऐसे ये दोनों हंस रहे थे। वहीं आइन पर अप्रेजल का यूज करता है। ये एक सी रैंक का मोस्टर है। उसके बाद उसके बॉडी में से मटेरियल निकाल लेता है। भी इन्हें दूसरी ओर एक और हेलहॉर्न मरा हुआ दिखाई देता है, जो देख जॉइड खुश होता है और आयन को कहता है जाओ उसका भी मटेरियल निकाल लो। लेकिन यहाँ पे आयन वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था। वो कहता है कि ऐसा मैंने सोचा था कि कुछ गड़बड़ है, इस डंजन में आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही होना चाहिए। लेकिन जॉइड कहता है कि गिल्ड मैप में गलत है। आयन उन्हें समझाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जॉइड नहीं मानता और वो दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं। ये कहते हैं कि तुम जाना चाहते हैं तो बेशक जाओ, लेकिन सामान यही छोड़ देना क्योंकि तुमने ये बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें हमारे टीम से निकाल रहा हूँ। साथ ही तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है और मैं तुम्हें इस डंजन में, तो तुम फैसला कर लो, तुम क्या हमारे साथ जाओगे या फिर बाहर जाना चाहोगे। बेचारा आइंस यहाँ से तो खाली हाथ लौट नहीं सकता था। आइन को कोई उसको पार्टी में भी नहीं लेता क्योंकि उसके पास कोई स्पेल ही नहीं है। जॉर्ड भी अगर अपने पार्टी में से उसे निकाल दिया तो वो भूखा मर जाएगा और इसीलिए वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये तीनों उस डंजन के दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं। इसे भी थोड़ा आगे आते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हेलहॉर्न मरे पड़े थे। आयन कहता है जॉइड यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये सारे हेलहॉर्न को किसने मारा होगा। एडवेंचर अगर इसे मार देते उसके को कलेक्ट करते। कहता है अपना मुंह बंद रखो। आयन घबराते हुए सामने की ओर इशारा करता है। देखते हैं कि इन सभी के सामने काफी सारे आंखें नजर आ रही थी। इनके सामने बहुत सारे हेलहॉर्न रहते हैं। आयन घबराते हुए कहता है ये तो हेलहॉर्न का जुर्म है और वो सभी हेलहॉर्न जरूर खाने के लिए लड़ते हुए मारे गए होंगे। अभी ये लोग हेलहॉर्न से घिर चुके हैं, सिर्फ लड़ने वाले चोलिन और जॉइट है। ये दोनों मिलके भी एक हेलहॉर्न को नहीं हरा पाएंगे। चोलिन घबराते हुए कहती है कि अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे, लेकिन तभी स्वाइट कहता है जोलिन आइन के ऊपर एक पैरालाइजिंग स्पेल्स कास्ट करो। तो सुन जोलिन कहती है ओ मुझे माफ करना आइन, तो क्या है कि मैं भी मरना नहीं चाहती। ये बात सुनकर आइन घबरा जाता है। अभी आइन पे उस जोलिन ने पैरालाइज स्पेल कास्ट कर देती है और आइन वहीं पे गिर पड़ता है और जोइड उसके पे लात कर कर कहता है कि ए कुत्तो, ये रहा तुम सबका खाना। जिसके बाद पर जोइड और जोलिन यहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा आइन रोते हुए उन लोगों से कुछ कहने की कोशिश करता है, मेरी मदद करो प्लीज। लेकिन वो तभी देखता है इन हेलहॉर्न्स ने उसे घेर लिया है और उस पे झपट पड़ते हैं और उसकी बॉडी पे अलग अलग जगह से उसे कुतरना शुरू कर देते हैं कि हमले से जो पैरालाइज वाला स्पेल रहता है वो खत्म हो जाता है। तो आयन अपने पत्थर उठाकर इन हेलहॉर्न्स को अपने ऊपर से हटाता है। इसके बाद आयन एक पेबल का सामान फेंक देता है इनके सामने। वो हेलहॉर्न इस सामान को खाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हेलन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इन जख्मी होने की वजह से वो तेज भाग भी नहीं पा रहा था। अब आइन आगे बढ़ के देखता है तो जोइड अजूली ने यहाँ का दरवाजा बंद कर दिया है। अब आइन यहाँ से नहीं निकल सकता है, इसलिए वहाँ एक मौजूद दूसरे रास्ते की ओर जाने लगता है। वो दूसरे रास्ते में थोड़ा ही चलते ही उसे सामने एक खाई दिखता है और उसके पीछे उसकी खून की गंध से वो हेड हॉर्न्स उसके करीब आ रहे थे। आयन समझ जाता है कि उसका मरना तय है। वो अजीब ढंग से हंसते हुए कहता है कि अब मैं कैसे मरूं, या तो हेलॉर्न्स मुझे जिंदा खा जाए या फिर मैं इस खाई में कूद कर मर जाऊं। हालांकि मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। ये सब मेरी बेकार की एप्रेजल जॉब की वजह से है। मैं एक एडवेंचरर बन के भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, और बाकी सबने मेरा इतना मजाक उड़ाया, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। आखिर मुझे अकेला वो छोड़कर चले गए। सब हुआ क्योंकि मैं एक अपनी बेकार सी एप्रेजल स्किल की वजह से हुआ।
लेकिन जो मैं कह रहा हूँ सच में सच है। हर एक चीज का दोष मैं अपनी जॉब को देता आया हूँ। हर एक चीज से भागता आया हूँ। मैंने सच में कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ। और उसके बाद आयन वहाँ से कूद जाता है। तो वो सोच रहा था कि आखिर मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ भी नहीं कर पाया। सब खत्म हो रहा है। ज़िंदगी भर ने हर किसी ने मुझे कचड़े की तरह ट्रीट किया। मैं मरने वाला हूँ बिल्कुल उसी तरह के लोग घर ज़मीन से टकराने की आवाज़ आती है, लेकिन वो नीचे गिरा है बड़ी सी अजीब सी जगह पर। हम यहाँ देखते हैं कि एक लड़की उसी की ओर आ रही है। वो लड़की आयन के करीब जाकर उसके माथे पे चूमती है। ऐसे में जब आयन को होश आता है, एक बड़े से पेड़ के नीचे है। वो इस बात से हैरान हो जाता है कि क्या मैं जिंदा हूँ? मेरे सारे जख्म भी ठीक हो गए? बाद हम देखते हैं कि आयन किस जगह पे है। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह होती है। तभी आयन देखता है कि उसके ऊपर पानी की बूंदों गिरने लगी है। इस पानी को अप्रेजल के जरिए चेक करता है। ये इस रंग का हेली वाटर होता है। वर्ल्ड ट्री से आया है। और इसी बात से वो हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत वक्त पहले एक वर्ल्ड ट्री हुआ करता था। मैजिक यूज करने के लिए माना की जरूरत पड़ती थी। एटमॉस्फेयर में होता है, वर्ल्ड ट्री में से ही निकलता है। कहा जाता था कि काफी वक्त पहले वो वर्ल्ड ट्री खत्म हो चुका है, लेकिन इन लोगों की बॉडी में अभी भी माना आता रहा। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के जरिए बताया कि वर्ल्ड ट्री कहीं न कहीं अभी भी मौजूद है। अभी एडवेंचर ने वो उस वर्ल्ड ट्री को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। वो किसी को इस वजह से नहीं मिला कि वो एक डंजन के नीचे था, बहुत ही गहराई में। एंड उस पेड़ से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है ना? शुक्रिया। लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वह अपना वहम मान लेता है और फिर वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्वाइड ओज़ोन इन मेरी मदद के लिए किसी को भेजने वाले भी है, या खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे इस जगह से बाहर निकलने का जोखिम उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद आयन इस ट्री को गुड बाय और थैंक यू कहकर जाने लगता है। तभी उसके पीछे एक लड़की अपेयर होती है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती। आयन बड़े से गेट के सामने आ जाता है। वो नहीं जानता कि आगे क्या हो सकता है। शायद हेलोन से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। मुझे हिम्मत दिखानी होगी, भले ये जितना भी खतरनाक है, लेकिन मुझे जाना होगा। फिर वो पत्थर उठाकर कहता है मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगा। वो आगे बढ़ते हुए कहता है इस बार मैं हर वो मुमकिन चीज करूंगा, मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो काफी दूर चलने के बाद भी इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। लगता है कि यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन तभी अचानक ही उस पे एक हमला होता है। इससे आयन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है कि उसका कान एक कट कर अलग हो चुका था। जैसे ही अपने कान की ओर हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ भी कट जाता है। आयन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि और वो अपने अप्रेजल के देखता है कि और उसके सामने एक एस रैंक डीमन जो डंजन की गहराइयों में रहता है, वो दिखता है। फाइन और भी ज्यादा गड़बड़ा जाता है। वो तो पी रैंक हेलोन का भी सामना नहीं कर पाया, फिर तो ये एस रैंक है। अगले ही पल में वो गैब्लिन आयन की ओर जा को खत्म करने ही वाला था कि अगले ही पल में आयन नोटिस करता है कि गैब्लिन के भी पसीने छूटने लगे। जो अपनी एक हमलों से पहाड़ों को भी काट कर रखने की ताकत रखता है। भी ये देखकर तो हाइंस के होश ही उड़ चुके थे। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो डेथ बियर अपने पंजों से हमला करता है। यहाँ इनका मुंह बहुत ज्यादा ही कट जाता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत सारा खून गिरने लगता है। अगले ही पर वो डेथ बियर आयन को उठाकर उसको अपने हाथ की जोर से उसके शरीर को कुचलने लगता है। अब आयन कहता है कि अब सब खत्म होने वाला है। और तभी उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। और वो डेथ बियर आयन को खाने ही वाला होता है। तब अगले ही पल बहुत सारा खून हवा में उड़ता है। वहां पे कोई आ चुका था आयन की मदद करने के लिए। ने अपने एक ही हमले में उस डेथ पेड़ की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। वो बच्ची कहती है कि आखिर उसने मुझे एक इंसान की मदद करने के लिए क्यों भेजा। अगले ही पल में आयन यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तब वो वर्ल्ड ट्री के नीचे पाता है।
लेकिन दोस्तों आइन की एक आंख बदल चुकी है। तुमने नोटिस किया? और अगले ही पल में आइन को अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। आइन उस लड़की को कुछ पलों के लिए देखता ही रह जाता है। ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये वही थी जिसने आइन की जान बताई थी। आइन उसे देखकर कहता है ये तो बिल्कुल किसी किस्से कहानी की परी है। फिर वो लड़की आइन को देखकर मुस्कुराती है और यही एंड होता है।